गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको जो है अभी तक त्रिकोणमिति में आपको 3 लेक्चर मैंने दिए हैं जो आपके बहुत वैल्यूएबल थे। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उस चैनल पर आप डालिएगा त्रिकोणमिति नंबर 3, आपको वीडियो मिल जाएगा और बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चंस आप मान के चलो कि वो बोर्ड में आने ही आने हैं। आज अनसॉल्व्ड के वो क्वेश्चंस आपको कराने हम जा रहे हैं जो आपके पुराने कई सालों में पूछे गए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन हम आज आपको कराने जा रहे हैं। दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू a/b, तो कह रहा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, चाहो तो इसके ऑप्शन भी लिख लो। a आपका दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी ऑप्शन दिया है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में दिया है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी दिया है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी ऑप्शन जो आपका दिया है वो दिया है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब इसमें से हमें ये पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो बेटा, tan थीटा की वैल्यू आपके पास दे रखी है और आपको निकालना है tan थीटा की हेल्प से तुम्हें निकालना है sin थीटा और cos थीटा। तो मैंने आपको बता रखा है कि लाल बटे कक्का, ठीक, ये पहला वाला लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन, ये वाला आपका कॉस और ये वाला होता है tan थीटा। tan का जस्ट अपोजिट होता है बेटा कॉट और ये होता है आपका सेक और ये होता है आपका कॉसेक, ठीक बेटा। अब यहां पर tan थीटा दिया है, इसका मतलब ये हमारा लंब है और ये क्या है आपका आधार है। ऐसे सवाल आपको कहीं भी मिल जाए बेटा, कहीं भी मिल जाए ऐसे सवाल, तो उन सवालों के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। कैसे? एक समकोण त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज बनाओ, उसका नाम दे दो ए बी और सी। ये त्रिभुज जो है बेटा वह बी पर आपका जो है वो समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा हमने बताया था आपको कर्ण होती है, जिसके सहारे समकोण बनता है वह हमारी लंब होती है और जिस पर बनता है वह हमारा होता है आधार, ठीक। अब यहाँ tan थीटा की वैल्यू दे रखी है आधार बटे लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू है a और आधार की वैल्यू है b। अब पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम निकालेंगे, AC हमें फाइंड करना है और AC हमारा है कर्ण, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू बेटा, AB की वैल्यू आपकी है A स्क्वायर और BC की वैल्यू है B स्क्वायर, यानी AC अगर निकालते हैं तो AC बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब AC की वैल्यू मुझे मिल गई, AC की मिल गई, तो अब हमें निकालना है, अब हमें तीनों, देखो लंब भी पता चल गया, आधार तो पहले से पता था, तो कर्ण हमने क्या निकाल लिया, कर्ण की वैल्यू निकालनी है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमें निकालना है बेटा क्या, अब हमें निकालना है 2 वैल्यू, कौन कौन सी, एक तो निकालनी है साइन थीटा की और दूसरी निकालनी है कॉस थीटा की। अब साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा है AB और कर्ण हमारा है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक।
कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा है बी और कर्ण हमारा दिया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू साइन और कॉस की वैल्यू उठाओ और इसमें पुट कर दो। क्या था समीकरण? ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, नीचे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो भैया ए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कॉस थीटा की बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए साइन थीटा तो साइन की वैल्यू है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे देखेंगे बेटा आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं आपके तो भैया जब हर समान होते हैं तो हर को हम एक बार लिख लेते हैं और अंश जुड़ने वाले हैं तो जोड़ देते हैं और घटने वाले हैं तो घटा देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी हर समान है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बेटा दोनों के बटे में बराबर चीजें कट कर दिया, क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपके चार ऑप्शन दिए थे, चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मिल रहा है? हाँ, कौन सा? बी नंबर। क्या आ गया? आपका बी ऑप्शन सही है। ओके, ऐसे ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपने इसको जल्दबाजी में करने की कोशिश की तो ये क्वेश्चन अगर तुक्का लगाओगे तो आपका गलत हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिना सॉल्यूशन के आप नहीं करेंगे। ठीक है, देख लें बेटा और इसे नोट कर लें, पॉज करके वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक बेटा, फिर से चाहूँ तो फिर से एक बार देख लो। आपका tan थीटा दिया था a अपॉन बी जो हमारा लंब बटे आधार था। इसमें क्या लगाया? पाइथागोरस की प्रमेय लगाई, कर्ण की वैल्यू निकाल ली। क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने जब हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई, लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया और कर्ण भी पता हो गया, तो इसके साथ इस वाले फार्मूले से लाल बटे कक्का से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले में हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर ए की ए से मल्टीप्लाई हो गई, ए स्क्वायर हो गया, बी की बी से मल्टीप्लाई हो गई, बी स्क्वायर हो गया। दोनों को हरों में बराबर वैल्यू थी, लिख लिया। नीचे भी वही काम कर दिया। जब हर समान होते हैं तो अंश घटने वाले होते हैं तो घट जाते हैं और जुड़ने वाले होते हैं तो जुड़ जाते हैं। यहां से देखो ये वाला आपका कट गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया क्या? ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आती है बात सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं और इसे बेटा आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब आपकी बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो इजी भी होंगे लेकिन कुछ कठिन होंगे, कुछ टफ भी होंगे। लेकिन एमसीक्यू बेटा जो हम आपको आज करा रहे हैं इसमें से आपको जान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। तो कॉपी पेन निकाल के अगर क्वेश्चंस आपको आते हैं तो वीडियो पॉज कर दीजिए और पॉज करके पहले कर लीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा साइन स्क्वायर 60 माइनस
साइन स्क्वायर 30 का मान बताना है। ऑप्शन ए दिया है तुम्हारा 1/4, ऑप्शन बी दिया है तुम्हारा 1/2, ऑप्शन सी दिया है 3/4 और ऑप्शन डी दिया है तुम्हारा माइनस का 1/2। ठीक। अब बेटा बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में अभी आपको हो सकता है थोड़ी समस्या हो, उस समस्या का समाधान आपका अभी हम इसी क्वेश्चन के साथ कर दे रहे हैं। क्या है समाधान सर? ऐसे सवाल के लिए हमें चाहिए त्रिकोणमिति सारणी। क्या चाहिए? त्रिकोणमिति की सारणी चाहिए। अच्छा सारणी सर, तो सारणी कैसे निकालें? तो सारणी के लिए सिस्टम ये होता है, आप याद करोगे तो याद भैया नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद करने से चीजें याद नहीं होती, समझने से याद रहती हैं। तो आइए आज हम आपको त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनती है, अगर बनने का तरीका आपको आता है तो आप मान लीजिए 100% श्योर कि आपको वो क्वेश्चन आपको कभी भी वैल्यू नहीं भूलेंगे। सबसे पहली बात, इधर लिखेंगे थीटा, इधर थीटा और इधर आपका त्रिकोणमिति अनुपात। ध्यान देना बेटा, इधर त्रिकोणमिति अनुपात, उधर रहेगा थीटा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। 0, 30, 45, 60, 90 इतनी की वैल्यू निकाल के आपको हम दिखाते हैं। तरीका क्या है सीखने का? सीखना है तो आप सीख लो बहुत ध्यान से। 0 के नीचे 0 लिख दो, 30 के नीचे 1 लिख दो, 45 नीचे 2 लिख दो, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। ठीक। अब सारे को आप 4 से भाग करा दें। बहुत सरल तरीका है बेटा, इतना आसान आप समझ नहीं सकते। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड करा दिया। जो कटने वाला उसे काट लो, जो ना कटने वाला उसको ऐसे छोड़ दो। तो आपका आ गया 0 बटा कुछ भी लिखा होता है 0 हो जाता है। ये 1/4 हो गया, ये आपका 1/2 आ गया, ये 3/4 हो गया और ये 1 आ गया। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में जो आपने अब निकाला है उसका वर्गमूल कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? उसका वर्गमूल। ये वर्गमूल कर दिया। 0 का वर्गमूल 0 रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 आएगा, 2 का √2 हो जाएगा, 3 का √3, 4 का 2 और 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। ये बेटा जो वैल्यू आपने निकाली है ये आपके साइन थीटा की वैल्यू हो गई। यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसका बेटा जस्ट उल्टा कर दो तो वो कॉस थीटा आ जाता है। कैसे सर? जो साइन 90 की होती है वो कॉस 0 की होती है, जो साइन 60 की होती है वो कॉस 30 की होती है, जो साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं, साइन 30 की कॉस 60 होती है और साइन 0 की कॉस 90 होती है। ठीक। अब निकालेंगे tan थीटा। हमने आपको बता रखा है कि tan थीटा जो होता है बेटा वह साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ध्यान देना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो होता है वह होता है tan थीटा। यानी 0/1 करोगे तो 0 हो जाएगा, इसके बीच में लाइन खींचोगे 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा? देखो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 चला गया, क्या बचा? 1/√3। यहां देखो अगर बात करते हैं तो 1/√2 और 1/√2 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। तो साइन 45 होता है 1। अगला यहां देखो √3/2
बटा 1/2, 2 से 2 मर गया बेटा, क्या बचा √3। अब आया बेटा 1/0 और कुड नॉट डिवाइडेड बाय 0, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। कॉट जो होता है बेटा वह साइन टेन का जस्ट अपोजिट। जो टेन 90 की होती है वो कॉस 0 की होती है, जो टेन 60 की होती है वो कॉट 30 की होती है। 45 की वैल्यू सेम होती है, टेन 30 कॉट 60 के बराबर होता है और टेन 0 कॉट 90 के बराबर होता है। अब आती है वैल्यू सेक थीटा की। आपको बताया गया है पिछले लेक्चर में कि सेक थीटा जो होता है बेटा वो 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है बेटा 1/cos थीटा। तो अब 1/cos की बात करेंगे तो 1/1 करोगे तो बेटा 1 आ जाएगा। फिर 1/√3/2 करोगे तो आ जाएगा क्या 2/√3। ठीक, फिर करोगे 1/1/√2 तो √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा √2। फिर करोगे क्या 1/1/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर क्या करोगे 1/0 और 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ फिर से आपका क्या आ जाएगा मेरे लाल इनफाइनाइट। ठीक, चाहे इसको सेक का उल्टा कोसेक कर लो। कोसेक थीटा जो बेटा होता है वो सेक का अपोजिट भी होता है। और दूसरा अगर चाहो तो आप कर सकते हो, सेक को कोसेक को हम लिखते हैं 1/sin थीटा, चाहे वहां से निकाल लो और चाहे आप इसको कोसेक को जस्ट उल्टा कर लो, दोनों से आपकी वैल्यू सेम आनी है। तो कोसेक 90 सेक 90 कोसेक 0 के बराबर, सेक 60 कोसेक 30 के बराबर, और 45 की वैल्यू सेम रहती है, 30 पहुंच जाती बेटा 60 में और 0 वाली पहुंच जाती है 90 में। देखो आपके पास जो है 6 के 6 जो आपके त्रिकोणमितीय साइन है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, इनकी सबकी वैल्यू बेटा आपको मैंने बताई। अगर आपको ये वाली ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं बेटा, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और दिमाग लगाओगे तो ये चीजें आप सीख जाओगे जो आपकी अभी ये केवल हाई स्कूल के लिए नहीं बेटा, केवल मैथ के लिए नहीं, अगर आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान में भी आप जब सवाल लगाओगे तो उनमें सवाल लगाते समय आपको जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। सवाल लगाओगे तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पता चले ऑप्टिक्स लगा रहे हो प्रकाशिकी, तो प्रकाशिकी में भी बेटा सवाल आते हैं जिसमें साइन और मोस्टली साइन और टैन, साइन कॉस और टैन की वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको बनाना सीख लिया तो 2 मिनट लगेंगे, आप तुरंत बना लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये टेबल लर्न भी हो जाएगी। ज़्यादा क्या करना है आपको, मेन साइन कॉस और टैन की वैल्यू होती है। साइन की वैल्यू निकालने की ट्रिक मैंने आपको बता दी। सबसे पहले क्या करोगे 0 1 2 3 4 लिखोगे, सबको 4 से डिवाइड करा दोगे, कटने वाली डिजिट छोटी होगी डिजिट अगर तो उसको काट दोगे और सबका क्या निकाल दोगे बेटा वर्गमूल। और जब वर्गमूल निकाल दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही वैल्यू आपकी साइन की होगी। साइन का अपोजिट कर दोगे उल्टा तो वो कॉस हो जाएगा, साइन और कॉस को डिवाइड करा दोगे तो क्या बन जाएगा टैन बन जाएगा, टैन का उल्टा लिख लोगे कॉट हो जाएगा, सेक कॉसेक का उल्टा कर लोगे सेक हो जाएगा, और सेक का अपोजिट कर दोगे तो वह आपका कॉसेक हो जाएगा। तो ये टेबल आपके लिए बहुत यूजफुल है और आप इसे बच्चों जरूर से जरूर सीखने की कोशिश करें और कोशिश करना कि हमें ये टेबल लर्न भी हो जाए।
लर्न ना कर पाओ तो खाली साइन की वैल्यू निकालना सीख लो, साइन से पूरी टेबल निकल के आ जाएगी। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अगर वैल्यू आप लर्न कर लोगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में बड़ी आसानी होगी। देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं जो आपका पहले लिखा था। कितना आसान क्वेश्चन है। साइन 60, 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है बेटा? √3/2 का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू बेटा टेबल में बनी हुई है 1/2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, 2 का करोगे 4 हो जाएगा, 1 का करोगे 1, 2 का करोगे तो 4। जब दोनों के हर समान है, दोनों के हर क्या है बेटा? समान है, तो अंश घटने वाले होंगे तो घटा देंगे। तो 3 में से 1 चला जाएगा 2/4, 2 से 2 चला गया, आपका आ गया 1/2। है कोई ऑप्शन? यस सर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बी क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है। अब देखो अगर हमें वैल्यू याद है तो कितना सरल सवाल, 2 सेकंड नहीं लगे सवाल लग गया हमारा। तो बच्चों आपसे आग्रह है कि जरूर से जरूर इस टेबल को बनाइए और पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करो। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, इरेज करते हैं। आप इस टेबल को वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। समय का जरूर सदुपयोग करें क्योंकि समय आपका बोर्ड परीक्षाएं जितनी नजदीक आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करोगे अच्छे नंबरों से पास होगी। और प्रेशर नहीं लेना है, केवल मजे से थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है। अपने जो समय शेड्यूल है उसमें से थोड़ा सा चेंजेस कर लेना है और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दिए हैं साइन स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर थीटा और डी ऑप्शन दिया है 1। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज कर दें और अपने आप स्वतः करें, और जिनको नहीं वो आप देख सकते हैं वीडियो। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस। अब यहां देखो हमने आपको बताया था जब कोई क्वेश्चन लगाइए साइन कॉस में ही उसको चेंज कर लो। अगर साइन और कॉस में चेंज कर लेते हो तो क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन चाहे साइन में हो, चाहे टैन में हो, चाहे कॉट में हो, चाहे सेक में हो, उसको हमें कन्वर्ट करके लाना है कहाँ? साइन और कॉस में। तो साइन और कॉस में लाना है तो टैन को मैंने आपको बता रखा है कि टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक बेटा, तो टैन की जगह पर क्या लिख देंगे? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस एलसीएम ले लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा यहां जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बटे का बटा बेटा कहां जाता है? ऊपर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा अभी आपको पहली शर्त का क्या पढ़ाई थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जब 1 कर दोगे तो यहाँ ऊपर फिर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर से वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए आपका कोई ऑप्शन दिया? यस सर, ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इज राइट। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी दे रखी है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो कह रहा है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, यानी कॉस की वैल्यू दे रखी है। इसको निकालने के 2 तरीके हैं बेटा। कौन कौन से सर? या तो आप यहां पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लो, और ना पाइथागोरस प्रमेय यूज करो तो एक और बहुत आसान तरीका जो अभी आपको टेबल सिखाई थी, टेबल पर चलते हैं। तो टेबल पर चलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/2, कॉस में बेटा वैल्यू किसकी होती है? सुनो, अब कॉस थीटा निकाल लो आप। तो कॉस थीटा करोगे तो इधर चला जाएगा 1/√2। तो जब 1/√1/2 करोगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल आएगा √2। अब कॉस थीटा में 1/√2 वैल्यू होती है कॉस 45 की, ठीक। कॉस 45 यानी थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, थीटा 45 आ गया, यानी साइन 45 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और साइन 45 की वैल्यू भी √1/√2 होती है। मैंने इस क्वेश्चन का सॉरी बेटा आंसर नहीं लिखा, तो आंसर नहीं लिखा है तो आपको आंसर बताते हैं। आंसर इसमें दिया था 1/4 दिया था बेटा, ए ऑप्शन था 1/4, बी ऑप्शन था आपका √3/2, सी ऑप्शन था तुम्हारा 1/√2 और डी ऑप्शन था आपका 1, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बेटा क्या है? करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देते हैं। 5 नंबर पर अगर चलते हैं तो दिया है बेटा tan A, tan A बराबर दिया है √3 और tan B बराबर दिया है बेटा 1/√3। tan B इक्वल टू क्या दिया है? 1/√3, ठीक है। अब कह रहा है tan A प्लस B के वैल्यू बतानी है, tan A प्लस B की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ए ऑप्शन कह रहा है 0, बी ऑप्शन कह रहा है 1/√3, सी ऑप्शन कह रहा है 1, डी ऑप्शन कह रहा है इनफिनाइट। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखते हैं कैसे होगा सर। आप लोग कोशिश करें तो वीडियो पॉज कर लें और करने की कोशिश कर लें। आइए देखते हैं। tan A इक्वल टू √3, अभी आपको टेबल बनवाई थी। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? 1/√3 होती है 30 की, और 60 की होती है √3। √3 होती है tan 30 की वैल्यू, ठीक है। tan 30 की वैल्यू √3 होती है tan 60 की, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 60। tan A बराबर दिया है √3, tan A इक्वल टू बेटा क्या दिया है? √3, और √3 वैल्यू होती है tan में 60 की, ठीक। तो A बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे tan B निकालेंगे, 1/√3 दिया है, तो 1/√3 बेटा होती है tan 30 की वैल्यू, यानी B बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। और जब 30 आ गया, अब तुम्हें निकालना क्या है? tan A प्लस B। तो tan A की वैल्यू 60 प्लस 30 तो हो जाएगा tan 90। और अभी आपने देखा था tan 90 की वैल्यू इनफिनाइट होती है, यानी यहां ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। ओके, कर ले बेटा। 5 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आज आपको करा ही दें। 10 क्वेश्चन आपको कराते हैं। जो क्वेश्चन आप नहीं नोट कर पा रहे हैं उसे वीडियो पॉज कर लें और आसानी से उसे नोट कर लें, फिर वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दें।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको बताएं। और बच्चों, आपसे एक अनुरोध और भी है कि आप हमें अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं, जिससे जो कमियां हों बेटा उनको हम सही कर पाए। लाइव चलाने की कोशिश किया, लेकिन बेटा लाइव नहीं चला पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इसलिए आपके वीडियो अपलोड करके दे दिए जाते हैं। इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। tan a इक्वल टू दिया है 4/3, तो sec a की वैल्यू पूछ रहा है, तो a आ गया। a ऑप्शन है 3/4, b ऑप्शन दिया है 5/4, ऑप्शन सी दिया है 3/5 और ऑप्शन डी दिया है आपका 5/3। ठीक बेटा, अब यहां पर क्या करना है, सेक। अब देखो, अभी जो टेबल, वैसे तो टेबल में वैल्यू इसकी मिलेगी, लेकिन बात यहां ये है कि हम इतना दिमाग कहाँ लगाना, सीधे इसको पाइथागोरस थ्योरम से लगा देते हैं। ये दिया है लंब और ये दिया है आधार। लंब बटे आधार tan थीटा होता है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा आपको बता चुका हूं, मैं बार बार बताऊंगा। कर्ण होती है, जिससे 90 बनता है वह लंब होती है, जिस पर बनता है वह आपका आधार होता है। ठीक, ये आपका ए, ये आपका बी और ये हो गया बेटा आपका सी। लंब की वैल्यू है 4 और कर्ण की वैल्यू है 3, आधार की वैल्यू है 3। कर्ण निकालना है AC² बराबर AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AB की वैल्यू है बेटा 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, तो AC बराबर आ जाएगा 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो AC बराबर आ जाएगा 5। AC की वैल्यू हो गई 5। अब हमें निकालना है सेक। तो सेक के लिए वही फार्मूला रट लो, हम बार बार कह रहे हैं रट लो, नहीं आता है सीख लो, रट लो। लाल बटे कक्का, ये साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक और ये हो गया बेटा कॉसेक। तो सेक की वैल्यू निकालेंगे। सेक थीटा क्या आएगा, सेक आएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कर्ण बेटा है आपका 4 और आधार है आपका 3, तो यहां पर आ जाएगा 5/3। है कोई ऑप्शन? यस सर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये आपका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालनी है। बड़ा आसान सवाल। अगर देखो तो tan 30 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू tan 30। इसका ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, इसका ऑप्शन दिया है बेटा, ऑप्शन ए दिया है sin 60, ऑप्शन बी दिया है cos 60, ऑप्शन सी दिया है tan 60, ऑप्शन डी दिया है sin 30। ठीक है, ये निकालना है। तो 2 tan 30 1/√3, 1 प्लस tan 30 की होल स्क्वायर है, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा बेटा 1 प्लस 1/3, स्क्वायर कर दिया 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर तो यही रहेगा 2/√3, नीचे 3 LCM, 3 + 1, तो ये 2/√3/4/3। अब क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा और ये वाला कहाँ आएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा 2 × 3/4 × √3। 2 2 जा 4, √3 से 3 चला गया, √3 बच गया। √3/2 ये होती है sin 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू,
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin tan 60 की होती है √3, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर कौन बन गया? डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। एक मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, एक मीनार की ऊंचाई बेटा है 20 मीटर। मीनार मान लिया हमने एक है 20। जमीन से बनने वाली छाया की लंबाई है 20√3। जमीन पर छाया, इसकी छाया ऐसे बनेगी, तो जमीन पर बनने वाली छाया ये हो गई। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 20√3। कितनी दे रखी है? 20√3। तो कह रहा है आपसे उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, तो यहां निकाल दो। ये आपका ए बी सी tan थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी सी। लंब बटे आधार होता है, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू है 20 और बी सी की वैल्यू है 20√3। 20 से 20 चला गया, आ गया 1/√3, और 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन लिखना बेटा भूल गए थे, आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 60 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 45, सी है 30 और डी दिया है आपका 90। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट होगा। 10 नंबर पर क्या है? 8 नंबर हो गया। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन जो भी आपको लिखना हो वीडियो पॉज करके आसानी से लिख लेना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कॉस ए की वैल्यू दे रखी है √3/2। तो कह रहा है साइन 2a की वैल्यू बताओ। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है 1/√2, बी ऑप्शन है √3/2, सी ऑप्शन है √2/3 और डी ऑप्शन दिया है 1/4। क्या करेंगे बेटा? वही काम पुराना वाला, नया कुछ नहीं। कॉस ए दिया है, कॉस ए की हेल्प से ए निकाल लेंगे और साइन 2 में वैल्यू रख देंगे। तो अगर देखें बात, तो कॉस ए बराबर दिया है √3/2 और ये वैल्यू कॉस में बेटा किसकी होती याद है? आप टेबल देखेंगे तो कॉस ए की वैल्यू आपकी आएगी कॉस 30 की, यानी ए बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। अब तुम्हें निकालना है साइन 2a, तो साइन 2a की वैल्यू 30, तो ये हो जाएगा साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू है कितनी? साइन 60 की वैल्यू है √3/2। √3/2 तो साइन 60 हो गया, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 नंबर आपसे क्या कह रहा है? 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए दिया है cos 60, ऑप्शन बी दिया है साइन 60, ऑप्शन सी दिया है tan 60, ऑप्शन डी दिया है cot 60। ठीक, ये निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका।
इस सेशन का, और इसे आप पहले पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें। जब ना कर पाना तो हम आपको करा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। ये हो जाएगा बेटा 2 tan 30 था, तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 2 इंटू 1/√3। अभी हमको लगता है क्वेश्चन हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, अभी हमको लगता है क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया तो कर ही लेते हैं का होल स्क्वायर। तो 2/√3 और यहाँ हो गया 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। सॉरी 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 सॉरी, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक, अब 3 एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 2/√3 हो गया, और ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे 2/3। अब 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ये जाएगा ऊपर, तो 3/√3 कट करेंगे, 3 आ जाएगा 3, और ये √3 आ गया, था ऐसा ही लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस था, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस था। अब यहाँ √3 वैल्यू आ गई, वो √3 वैल्यू होती है बेटा tan 60 की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक बेटा, ये आपके 10 सवाल लगाए, और आप आज जब वीडियो आप देखेंगे तो आप अपने विचार बेटा जरूर बताइएगा कि कैसे लगे क्वेश्चंस, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जिसका नंबर है 8808142603, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा हमसे कांटेक्ट करें, और हम आपको ये आंसर जो हमारे द्वारा बनाया गया है आपको अवेलेबल कराएंगे, और आप ऐसे ही पढ़ते रहें और बोर्ड की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।